गांव के किनारे एक पुराना लेकिन सुंदर घर था। उस घर में बहू सुनीता रहती थी। सुनीता मेहनती, ईमानदार और खुशमिजाज थी। उसकी शादी रमेश से हुई थी, लेकिन रमेश नौकरी के लिए शहर में रहता था। घर में सुनीता, उसकी सास और एक छोटा देवर रहते थे। सुनीता को हमेशा से अपने घर को सजाने और संवारने का शौक था, लेकिन पैसों की कमी के कारण वह बस सपनों में ही नई सजावट कर पाती थी। एक दिन गांव में बाढ़ आ गई और खेतों में लगी सारी फसल बर्बाद हो गई। परिवार के पास खाने तक के पैसे नहीं बचे। ऊपर से रमेश की नौकरी भी छूट गई। सास ने कहा, बहू अब तो हमें कर्ज लेना पड़ेगा। लेकिन सुनीता जानती थी कि कर्ज लेने से मुसीबत और बढ़ेगी। रात को सुनीता ने बहुत सोचा। उसने तय किया कि वह अपना पुराना घर बेच देगी और छोटे घर में जाकर नया जीवन शुरू करेगी। लेकिन यह आसान नहीं था। आएंगे तो सास मान गई। अगले दिन से सुनीता ने घर बेचने की तैयारी शुरू कर दी। उसने घर की सफाई की, टूटे हुए दरवाजे और खिड़कियां ठीक करवाई, दीवारों पर नया पेंट करवाया। फिर उसने गांव के चौक में और पास के कस्बे में पोस्टर चिपकाए, बेहद सुंदर और विशाल घर बिक्री के लिए, संपर्क सुनीता। पहले खरीदार एक व्यापारी घर देखने आए। उन्होंने कहा, घर अच्छा है लेकिन मैं बहुत कम दाम दूंगा। सुनीता को गुस्सा आया। उसने मना कर दिया। वह जानती थी कि यह घर सस्ते में नहीं बेचा जा सकता। कुछ दिनों बाद शहर से एक दंपति घर देखने आया। उन्हें गांव का शांत वातावरण और घर की बनावट बहुत पसंद आई। लेकिन दंपति ने कहा, हम अभी तुरंत खरीदना चाहते हैं, लेकिन हमें एक हफ्ते में पैसे की व्यवस्था करनी होगी। सुनीता ने उन्हें समय दे दिया, क्योंकि उसे उनकी सच्चाई पर भरोसा था। एक हफ्ते बाद दंपति पैसे लेकर आया और घर का सौदा तय हो गया। सुनीता ने कागजी प्रक्रिया पूरी करवाई और घर का आधिकारिक हस्तांतरण कर दिया। घर बेचने से जो पैसे मिले, उसमें से उसने एक छोटा लेकिन सुंदर घर खरीदा। बचे हुए पैसों से रमेश के लिए नौकरी ढूंढने का इंतजाम किया। थोड़े पैसे बचत खाते में डाल दिए। घर खाली करने का दिन आया। सास की आंखों में आंसू थे। सुनीता भी भावुक हो गई। ये घर तो चला गया, लेकिन हमारी मेहनत और प्यार से हम नया घर भी अपना बना लेंगे, उसने कहा। सास ने बहू को गले लगाया। तूने घर तो बेचा, लेकिन हमारी जिंदगी बचा ली। नए घर में शिफ्ट होकर सुनीता ने फिर से मेहनत शुरू की। उसने छोटे स्तर पर अचार और पापड़ का बिजनेस शुरू किया, जो धीरे धीरे पूरे गांव में मशहूर हो गया। रमेश को भी शहर में नौकरी मिल गई और परिवार फिर से खुशहाल हो गया।